नमस्कार साथियों, हो जाइए तैयार क्योंकि एक बार फिर से मार्केट में आ चुकी है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी दरअसल कहानी इस प्रकार है कि हमारे जो रंजन सर है, इंस्पेक्टर साहब को फोन आता है एक महिला विद्यार्थी का जो एलपी का पेपर देकर आती है कि सर ये जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, इसको मेरी रूममेट जो है एनालिसिस पढ़ के जा रही है क्योंकि उसका जो पेपर है वो दूसरी शिफ्ट में आ रहा है और फिर वो मुझसे 4 नंबर ज्यादा लेके आ रही है। तो ये जो वीडियो है केवल कंट्रोवर्सी और टाइम पास करने वालों के लिए नहीं है। दरअसल ये वीडियो है उन महिलाओं के लिए जो अपने रूममेट के साथ रहती हैं, जिस भी महिला के साथ वो रहती हैं। दरअसल आपका जो कंपटीशन है वो बाहर की महिलाओं से नहीं है, आपका जो रूम में रह रही है उन्हीं महिलाओं से है। तो सावधान हो जाइए उस रूममेट से, क्योंकि वो अपने आप में आपको अपना कंपटीशन मान रही है। तो इसमें क्या हो सकता है आगे आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन उनकी बात सुनकर, उन महिला की बात सुनकर हमारे जो रंजन सर है, हमारे जो इंस्पेक्टर साहब है, वो इतने भावुक हो गए कि वो आगे और यूट्यूब पे आगे चढ़ गए और उन्होंने भैया जो टीचर्स को बोला है, उन्होंने टीचर्स को मोटी चमड़ी का बोल दिया। यार मोटी चमड़ी का कौन बोलता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। अरे मोटी चमड़ी का कौन बोलता है यार, बहुत बुरा लगा भाई, मेरे को दिल से बुरा लगा। दरअसल मैंने एक रंजन सर के ऊपर एक बायोग्राफी का एक वीडियो बनाया था, वो काफी पहले वो वीडियो बनाया था, अभी आप आई बटन पे जाके उसको देख सकते हैं। तब रंजन सर आए थे, तो मैं इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं उनके लिए ये वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि उनकी जो छवि थी ना मेरे लिए बहुत अच्छी थी। बाकी जो कंपटीटर जो टीचर थे उनमें आके अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन वो हो गए पूरी तरह फेमस। अब वो लाग लपेटने लग गए। मुझे नहीं लगता कि अब मार्केट के अंदर उनके कंपटीशन में जो टीचर हैं, जो टॉप टीचर हैं, ऐसा कोई टीचर बचा होगा जिससे उन्होंने कंट्रोवर्सी नहीं करी। तो चलिए इस वीडियो की शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन है वो मोटी चमड़ी के टीचर। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे तो आपको कुछ टीचर्स के फोटो नजर आ रहे होंगे, जिसमें हमारे पहले सर हैं कतई जहर। मैं ये मानता हूं कि पहले वो बहुत ही स्लिम फिट दिखा करते थे फिटनेस के प्रति, लेकिन अभी वो बहुत मोटे हो गए हैं। इसका कारण क्या है? अगर आबा मैम हमारी वीडियो देख रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जहर सर को बताएं कि वो थोड़ा फिटनेस फ्रीक हो, क्योंकि मार्केट में लोग जो है वो चाहे अलग तरीके से सही, लेकिन पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अब रंजन सर ने, हमारे जो दूसरे सर हैं विपिन सर, उनको भी अगर मान लो मोटी चमड़ी का बोला भी है तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि चमड़ी है किधर। अरे विपिन सर तो पहले ही 200-250 ग्राम के लग रहे हैं मुझे, उनको कैसे आपने मोटी चमड़ी का बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं। अगर और एनालिसिस करवाने वाले टीचर्स की श्रेणी में गिना जाए तो साहिल सर को हम जोड़ते हैं। हमने जो साहिल सर की फोटो लगाई है वो बहुत ही स्लिम फिट वाली लगाई है, बिल्कुल फिटनेस फ्रीक वाली, लेकिन साहिल सर भी अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं दे रहे। तो सर मेरी आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, थोड़ा सुबह योगा वोगा करो, जिम विम करो, जिससे जो भ्रांतियां बनी हुई है लोगों के मन में वो खत्म हो जाए। और बाकी जो टीचर्स है ना मोटी चमड़ी के, उनका हमने केवल मोटापा यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि ये केवल उन टीचर्स के ही फोटो हमने यहाँ पे लगाए हैं जो एनालिसिस करवाए, जिन्होंने एएलपी का। और जिनकी फोटो नहीं लगाई है ना हमने, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सर जिम विम जाओ। और ये है ना, ऐसे देखो मार्केट में आपके प्रति जो बातें बनी हुई है ना, ऐसा मत करो, जिम जाओ, अपने आप को फिट रखो, ताकि कोई मोटी चमड़ी का तो ना कहे। तो बहुत गंदा लगता है यार, मोटी चमड़ी का कौन बोलता भाई। मेरे को सच में दिल से बुरा लगा यार, मोटी चमड़ी का क्यों बोल रहे हो यार। सीधा सीधा फोन करके बोल दो यार तुम, हेलो सर, हाँ अरे यार सर थोड़ा जिम का ध्यान रखो, यार मोटी चमड़ी का बोल दिया यार। चलिए कोई बात नहीं, मोटी चमड़ी की बात तो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब आती है दूसरी बात, मार्केटिंग की। दरअसल उन्होंने एक ब्लेम लगाया कि जो टीचर्स हैं वो साल भर दिखते नहीं है यूट्यूब और यहाँ पे, और एनालिसिस करवा देते हैं और अपना कोर्स और अपनी किताबें बेचते हैं। अब मार्केटिंग की अगर आपने बात करी ही है सर, तो आपसे अच्छी तो मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होगे यार कि ये कैसे बोल दिया भैया, मैंने कब मार्केटिंग कर दी। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन ऐसा टीचर है अभी के उसमें, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे, यूपीएससी और स्टेट लेवल किसी भी एग्जाम का आप लगा लो, चाहे वनडे एग्जाम है चाहे 10 दिन एग्जाम है, कि वो अपनी किताबें और कोर्स नहीं बेच रहा है। ऐसा एक टीचर का आप मेरे को नाम बता दो जो अपने कोर्स और किताबें नहीं बेच रहा है। क्योंकि देखिए, जहाँ पे आप सोचते हैं ना कि ये एक पैशन है पढ़ाने का, वहां पे आप केवल पैशन से ही नहीं जी सकते हैं, आपको वहां पे अपनी दाल रोटी का भी जुगाड़ करना होता है। अब एक आदमी की सोच ऐसी होती है कि वो केवल अपनी दाल रोटी का यानी कि नहीं सोचता है, वो अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, और कोई और ज्यादा धर्मात्मा है तो वो अपने परिवार का, सबका
ध्यान रखते हैं कि यार हाँ इसको भी पैसे की जरूरत है, तो उस हिसाब से काम होता है। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि देखो अगर वो पढ़ा रहा है वो एक स्टूडेंट को भी वैल्यू दे रहा है, स्टूडेंट उसे फीस दे रहा है तो स्टूडेंट को भी वो वैल्यू दे रहा है। और बराबर अब देखो अगर किसी भी टीचर की एसएससी के एक सब्जेक्ट की फीस 1000 रुपए, 1500, 2000 के आसपास है, तो वो कोई ज्यादा नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे एरियाज में टीचर्स को 5-5 हजार रुपए फीस लेते देखा है। और वो बहुत ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज्यादा फेमस टीचर है। जैसे अगर मैं बात करूं, अभिनय सर है, राकेश यादव सर है, गगन प्रताप है, आप खुद हैं, तो ये ऐसे टीचर हैं कि बहुत कम नॉमिनल फीस में पढ़ा रहे हैं और इनसे 10 गुना कम अनुभव के जो टीचर है इनसे 2-3 गुना फीस ले रहे हैं। तो इस चीज को तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन अब आते हैं आपकी मार्केटिंग के बात के ऊपर। तो चलिए अब देखते हैं कि आप किस प्रकार से मार्केटिंग करते हो। तो आ जाओ इस वीडियो पे। तो चलिए अब बताते हैं हम कि कैसे हमारे जो रंजन सर है वो मार्केटिंग करते हैं। सबसे पहले जब अगर आपने उनका पूरा वीडियो देखा है तो उन्होंने क्या किया है ना, अपना जो बेस्ट कमेंट है वो बोर्ड पे लगा दिया है। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्हें ऐसा लगा सामने स्क्रीन में कि वो कमेंट के आगे आ रहे, तो वो साइड में हो गए और उन्होंने खूब वो 1-2 मिनट तक वो कमेंट रहने दिया है, ताकि सारे लोग उस कमेंट को पढ़ें और देखें कि उनको कैसा मैसेज आए। तो सर क्या ही मार्केटिंग आपने की। सबसे दूसरी बात है क्या, आपने एक बात तो जितनी भी बातें थी वो आपने कह दी, और उसके बाद में आपने कह दिया क्या कि भैया ऐसा करो, हम है ना पटना आ रहे हैं, आप सब ऐसा करो पटना आ जाओ। कहाँ से पटना आ जाओ, आप यूपी, हरियाणा, दिल्ली जहां भी रहते हो वहां से आ जाओ भैया पटना। गजब ही मार्केटिंग है यार। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो चलो नॉर्मल चीज है। इस चीज पे आते हैं, मेरे को बहुत सही लगी। आप सबसे पहले कह रहे हैं कि भैया सीट फुल हो चुकी है, लेकिन आप फिर भी है ना 9 बजे से पहले आ जाओ। तो 9 बजे से पहले सीट कैसे मिलती है सर, इसको बताओ मेरे को। जब सीट ही फुल हो गई है तो मतलब दूसरी सीट पे आके बैठ जाओ, है फिर दूसरा खड़ा रहेगा। चलिए ये आपकी निजी परेशानी है। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर आपको स्टूडेंट से इतना ही बहुत ज्यादा प्रेम है, तो ये कौन सा जो गुरु मंत्र है जो आप बिल्कुल उसके कान में ही डाल के दोगे जो पटना है, यानी जो पटना नहीं आएगा उसको आप गुरु मंत्र नहीं दोगे, क्योंकि आपने अपने वीडियो में कहा है हम आपको गुरु मंत्र देंगे, आप पटना आ जाओ। मतलब आप पटना नहीं जाओगे तो आपको गुरु मंत्र नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, ये भी आपकी निजी समस्या है। लेकिन आपने जो एक बात बोली ना सर, वो मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी। कि वो बात ये थी, आपको देख के समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कौन सा किलोमीटर चला दिया मैंने, लेकिन ये दरअसल किलोमीटर नहीं है। अगर आपने स्टूडेंट को बोला क्या कि भैया तुम पटना आ जाओ, अगर आपको विद्यार्थियों से जरा सा भी प्यार है तो आपने कैसे बोल दिया कि आप अगर हरियाणा में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो भैया कहीं भी आ जाओ। देखो अगर मैं जहाँ पे हूँ वहां से अगर मैं पटना आना चाहूँ, तो देखो भैया अभी मैं हूँ यहाँ पे राजस्थान के अंदर, है ना। अगर मैं यहाँ से और पटना जाता हूँ तो ये मेरे को पड़ता है 976 यानी 976 किलोमीटर। अगर मैं इसका सबसे सस्ता टिकट देखता हूँ ना ट्रेन का, तो एक साइड का कम से कम 1000 रुपए लगेगा मेरा टोटल, टेम्पो जिधर से भी। और फिर मैं जाके कहाँ पहुंचूंगा, पटना। अब अगर मैं हरियाणा से जाता हूँ ना भैया, तो 1185 किलोमीटर पड़ता है। सेम वही स्थिति है, ट्रेन से कम 1000 रुपए में आप जाके पटना पहुंचोगे। और अगर आप मैं जाता हूँ दिल्ली से, तो मेरे को 1040 किलोमीटर ये पड़ता है, और 1000 रुपए से कम मैं यहाँ भी नहीं पहुंच रहा हूँ, और तब जाके मैं पहुंचूंगा पटना गुरु मंत्र लेने। अब सर मैं आपसे केवल एक बात जानना चाहता हूँ, अगर आपको विद्यार्थियों से इतना ही प्यार है तो आप उनके क्यों 2000, 2500, 3000 रुपए खर्च करवा रहे हो। अगर वो किसी दूसरे टीचर की किताब खरीद रहे हैं, कोर्स खरीद रहे हैं, जिससे वो साल भर पढ़ रहे हैं, किताब तो उनके पास ही रह जानी है, 10, 20, 50 रुपए की तो रद्दी में भी बिक जाएगी अगर वो बेचेंगे, तो उससे आपको दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे वो 2-4 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको वहां दिल्ली से बुला रहे हो। तो सर देखिए, स्टूडेंट जो है उसके प्रति एक तो दिखना कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, और होना, इन दोनों चीजों में फर्क है। तो दिखाना कम करिए और होना को ज्यादा करिए। अब आपका एक क्वेश्चन है कि भैया एनालिसिस बंद करो, तो इस बात पे है ना एक हमारे विपिन सर है जिनका अभी मैं प्रीवियस एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ कहा था, बगला खुद तो मेंढक खाए और फिर कंठी बनाए, ऐसा कुछ था। लेकिन आप समझ गए होंगे कि वो क्या था। तो देखिए सर, एनालिसिस है ना अभी से नहीं होने लगा। एनालिसिस आपको पता है 2009 से ऑनलाइन एग्जाम शुरू हो गए, यानी कि जो सीबीटी मोड में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो 2009 से भारत में चालू हो गए थे। अलग अलग स्ट्रीम में हो गए थे, फिर वो एसएससी में भी आ गए, फिर वो मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी आ गए, सभी में आ गए। एनालिसिस सबने करवाया, आपने भी खूब पेट भर के एनालिसिस करवाया। थोड़े दिन यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसका भी आपने एनालिसिस करवाया। और दरअसल मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, आप अगर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके देखोगे, मैं पीछे लगाता हूँ, उसमें है ना, जैसे बात तो ये कंट्रोवर्सी वाली है, लेकिन स्टूडेंटों को इतना मजा आ रहा है ना कि उसमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं कि सर ये महायुद्ध चालू रखिए,
हे पार्थ, अब रथ को यहीं रोक दो, तृतीय विश्व युद्ध चालू होने वाला। तृतीय विश्व युद्ध जो चालू होगा वो मैथ्स के टीचर के बीच में होगा। मतलब आपकी जो बात है एनालिसिस वाली, और वो उसके ज्यादा से ज्यादा 20 कमेंट होंगे या 50 कमेंट होंगे, बाकी तो स्टूडेंट मजे ही ले रहे हैं। इसका मतलब क्या? रही बात दूसरी, मैंने कुछ और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स देखे कि जो बंदा पढ़ रहा है ना, जो स्टूडेंट, उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन एनालिसिस देख के जा रहा है, क्योंकि आपने एक बात कही है क्या कि हमें तो हमारे कोर्स के ऊपर फुल विश्वास है कि जो पढ़ा है उसी में से आएगा। तो कितने क्वेश्चन आ जाओ ना भाई, आने तो आपके कोर्स से एनालिसिस का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। हो सकता है वो देख के गया हो, लेकिन उसको तब भी आते हैं ना क्वेश्चन। तो एनालिसिस की तो कोई बात ही नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हो कि मोटी चमड़ी वाले टीचर है, एनालिसिस करवा रहे हैं, नहीं रोक रहे, तो आप ऐसा मत कहो भाई, क्योंकि सब लोग करवा रहे हैं, आपने भी करवाया है। हाँ, ये बात अलग है कि जब नोटिस आ गए तब सबने बंद किया। तो इस बात पे तो देखो आप बिल्कुल जैसा कहता है ना दूध का धुला बनना, तो ये बात तो सही नहीं है सर, क्योंकि सबने एनालिसिस करवाया है। अब आती है लास्ट में काम की बात कि आप ये जो कंट्रोवर्सी कर रहे हो ना, इससे स्टूडेंट को बड़ा मजा आ रहा है। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे चलने दो, जितने भी हमारे टीचर हैं, जिससे माहौल बना रहे। और जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे पढ़ाई से तो पढ़ते 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 तो उनको जीवन भर पढ़ना ही है, लेकिन वो बोर हो जाते हैं। लेकिन जब भी ऐसी कंट्रोवर्सी आती है ना, स्टूडेंट बड़ा मजा लेते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा बातें मैं बना रहा हूँ, मैं नहीं बना रहा हूँ भाई। अगर मैं आपको आपके वीडियो और विपिन सर के वीडियो उनके कमेंट से दिखाऊं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो स्टूडेंट मजे ले रहे हैं। यानी जितने भी व्यूज आप ले रहे हो ना, ये सब मजे वाले व्यूज है भैया, इसमें कुछ भी आपको देखने वाला कोई चीज है नहीं। लेकिन अब हम भी मजे ले रहे हैं, तो सब अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आप भी अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट भी अपना एंटरटेनमेंट कर रहा है आखिर। लेकिन हाँ, ये भी एक काम की बात है कि मेरे को बताना बहुत जरूरी है कि सभी विद्यार्थियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मजे लो, एंटरटेनमेंट लो, क्योंकि जब हमारे गुरुजी ही ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम क्यों पीछे रहे। लेकिन पढ़ाई भी अपना एक मेन उद्देश्य है, अपन को पेपर पास करना है। ये सर यहीं पे रह जाने हैं, चाहे कोई सा भी सर हो, मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा, इनको यहीं रह जाना है। और अगर ये तो पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे, इनका तो बिजनेस बना हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पे रह गए ना, तो भैया हम गए। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखें कि हमको यहाँ पे नहीं रहना। ये कंट्रोवर्सी है, इससे मजे लो, लेकिन हमें अपना काम करना है, हमें अपना पेपर निकालना है, हमें पास करना है। और भैया हमें लेनी है हमारी सरकारी नौकरी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कैसी भी हो। और हमारे खाते में ये मैसेज आना चाहिए कि 1 तारीख को योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इतने इतने रुपए विद योर फलाना ढिमकाना सैलरी। समझ गए? तो अब बस इस वीडियो के अंदर यही था। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाओ, और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो अगर पसंद आए। मिलेंगे आपसे और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।